दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे थे वो सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक बदलाव के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। हमने शुरू से ही कहा और आज भी एक बात मान के चलिए कि हमारे बिहार की जो राजनीति है, जिसमें पढ़ल लिखल शिक्षित समाज सेवी व्यक्ति को नहीं चुनता है लोग, और यही वजह है कि लोग नहीं चुना। 7657 लोगों ने वोट किया, लेकिन पूरे बिहार से एक भी निर्दलीय प्रत्याशी को नहीं जिताया। दूसरा, एक तरफा लोगों को वोट किया, एक ही तरफ के पार्टी के सबसे ज्यादा लोग जीते चुनाव। जो सरकार काम कर रही है, लोग सरकार से खुश होंगे तब ना उन्हें सरकार के दोबारा चुना। फिर सरकार से खुश नहीं है तो दोबारा कैसे चुना? तो हम ये मान के चलते हैं कि बिहार की जनता ये समझती है कि सब कुछ ठीक है, नौकरी चाकरी खूब मिल रहा है, वैकेंसी बढ़ा रहा है, रोड नाला नाली रास्ता करप्शन कहीं नहीं है, तब में बिहार की जनता उसी सरकार को दोबारा चुनती है। और सोचिए, गणित के सबसे बड़े विद्वान केसी सिन्हा सर, हम लोग तो छात्र हैं, समझिए। केसी सिन्हा सर का नाम सुने कि नहीं सुने? कोई भी चुनाव में खड़ा हुए और उनको भी लोग हरा दिया, मतलब एक तरफा हरा दिया। तो ये बात मान के चलिए कि हम लोग अभी इतना पीछे हैं कि हमारा एक माइंड सेट है कि चुनाव में खड़ा होने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, जगह पर कम से कम 2-4 गो मर्डर का केस हो, रेप का केस चल रहा हो, जमीन हड़पने का केस चल रहा हो। जब तक वो हत्या नहीं किया है तब तक वो बड़ा नेता लोग मानवे नहीं करता है। इस बार तो साबित किया ना, ऐसे ऐसे लोगों को हरा दिया जो लोग शायद सदन में जाते तो बात करते, वो बोलते तो कोई सुनता, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को जिताया गया है। अभी 120 विधायक ऐसे हैं जिस पर क्रिमिनल केस है, कल के अखबार में आपने पढ़ा होगा। अब जरा सोच के देखिए, सदन में 120 विधायक ऐसा बैठेगा जिसके ऊपर क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस का मतलब है या तो हत्या करवाने में या करने में उसका हाथ रहा है। ऐसे लोग तो उसको कौन चुना? व्यवस्था तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी जनता चुनता है। ऐसा तो नहीं है कि राजा का बेटा था जो वहीं से जाके बैठ गया, चुनते तो हम आदमी हैं। इसका मतलब है कि हमारे समाज में अभी भी शिक्षा की बहुत कमी है। अच्छा, डिग्री ले लेना शिक्षा का मतलब नहीं होता है कि आप बीए पास हो गए, इंटर पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन कर गए तो आप शिक्षित हो गए। शिक्षा का मतलब है जब तक आपका विचार नहीं बदल रहा है, स्वच्छ विचार नहीं हो रहा है, आप न्यूट्रल होके नहीं सोच रहे, एक तरफा सोच रहे कोई भी बात। अब जाति के नाम पर लोग वोट कर देगा कि हम जाति के हतुन हम वोट देगा। हर जगह जाति नहीं खोजता। आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो जात देख कर टीचर खोजे हैं, नहीं खोजे हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाई हो रही है तो हम पढ़ेंगे। हम लोग भी जब पढ़ाते हैं तो जात देख कर नहीं पढ़ाते कि कौन जाति के बच्चा है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं इलाज करवाने तो जात देख कर नहीं जाते कि किस जाति का डॉक्टर है। जब हम हॉस्पिटल में बीमार होते हैं, ब्लड की जरूरत होती है तो जाति देख कर ब्लड नहीं लेते हैं ना। लेकिन जब हम नेता चुनते हैं तो जाति देख कर चुनते हैं कि हम पर जाति के कौन है। बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम तो जान गए थे 2 दिन पहले कि हम चुनाव हार जाएंगे। पहले मुझे लगता था कि चुनाव हम एक तरफा जीतेंगे, लोग हमको वोट करेगा। 2 दिन पहले हम समझ गए थे कि अब चुनाव हारेंगे। क्यों? जब हम जाने लगे, लोगों से वोट मांगने जाते थे, घरे घरे जाते थे, मिलते थे, तो इतने कहता था लोग हमको, बहुत लोग, अधिकतर महिलाएं भी कहती थी कथी लेकर आए हम, मैंने कौन चीज लेके आए हैं। कोई कहता था कि विधायक सुखले बनिएगा। और सुखले का मतलब बिना खर्चा के, माने पैसा उसा नहीं दीजिएगा, मुर्गा भात के भोज नहीं करिएगा, विधायक बन जाइएगा। सीधे कहता था कि हमरा कथी, विधायक बनगो तो तू अपना ले कि हमरा ले। हमने कहा कि जब ऐसी सोच है लोगों की तो इनका कोई नहीं बदल सकता, कुछ नहीं हो सकता इनका। तो प्रधानमंत्री आए, बोले कि भैया पहले अरवा चावल आप लोग खाते थे, हमारा कान में आवाज गया कि बिहार के माताएं बहनों को पसंद है उसना चावल। बोले कि नहीं बोले स्टेटमेंट? तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमारे कान तक आवाज जाएगा तो हम लोग शांत बैठल रहते हैं। हमने आपके लिए उसना चावल कर दिया, यानी अब आप बोरा लेके झोरा लेके जाइए, नंबर लगिए और अरवा के बदले अब उसना चावल मिलेगा, वो लाइए, पकाइए और खाइए। शायद बिहार के लोग इसलिए पैदे हुए हैं। उसना चावल, अरवा चावल, बाद में हो सकता है दाल मिलने लगेगा।
अगला बार के चुनाव में दाल भी मिलेगा तो दाल पर वोट करिए। हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें शिक्षा नहीं चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सीखने की जरूरत है, हमारे यहाँ उद्योग नहीं लगना चाहिए। अभी फिर से ठंड खत्म हो गया, अब ट्रेन का देखिए गए वो, अब सब बाथरूम के डब्बा में भर भर कर 20-20 आदमी जाएगा ना, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, लुधियाना, सब जगह जाएगा। फिर वापस होली में फिर से आएगा, फिर जाएगा, और फिर आ जाएगा दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, वैसे ही आएगा। रात में 3 बजे हम, अंत में 3 बजे के बाद सर हम फोन बंद कर लिए। फोन बंद इसलिए नहीं करते थे कि बहुत सारे खर्च करता है, समर्थक है, तो फोन करेगा, कहेगा कि बीपी सब फोन बंद कर लिया। तो रात रात भर कॉल आते रहा कि सर हम सब 15 आदमी ही अभी तक इंतजार कर रहे हैं, हम लोग बैठल हैं, से कखनी आइएगा, 12 बजे रात में कह रहा है। हम की तो अभी कहला है सुबह मिलेंगे, तने हम लोग यहाँ बैठल हैं, लड़का सब कह रहा है कि कुछ हो जाना चाहिए। ये तो कौन चीज हो जाना चाहिए, तो समझिए ना, कुछ समझिए, समझ रहे हैं। अब हमने कहा कि नहीं, ये समझने की जरूरत, कहा कि यहाँ 20 आदमी हम सब बैठल हैं, हम कि भाई ये दारू मुर्गा बांटे वाला बहुत आदमी है, उस सबसे लीजिए, हम तो शिक्षा से जुड़े हैं, कहिए तक कल आपके बाल बच्चा को बैठा